जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बात करते हैं तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा और कल मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी की टर्न थी और हमने देखा कि जब उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया, स्पीच से पहले हमने देखा कि जब उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में मैंने जब कंपेयरिंग की थी, पार्लियामेंट इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था, असेंबली इलेक्शन में जब पार्टी के लिए कंपेयरिंग की थी, मैंने एक बड़े काज के लिए कंपेयरिंग की है, मैंने एक बड़े चीज को लेकर कंपेयरिंग की है। और कल हमने देखा कि जिस तरह से सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने फिर से धारा 370 की बात की, 35A की बात की, 1953 की बात की। याद होगा आपको कि सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि जो वहां पे असेंबली में रेजोल्यूशन स्टेटहुड को लेकर पास किया गया उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। उसका साफ तौर पे कहना था कि 1953 की पोजीशन को लेकर उन्होंने बात की और उन्होंने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि एक दिन जो है ये मुल्क 1953 का पोजीशन फिर से कश्मीरियों, जम्मू कश्मीर के लोगों को देगा। मगर वहीं आपको बता दें, अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खीमे की बात करेंगे, हमने देखा कि असेंबली का जब पहला सेशन चला, उस असेंबली के पहले सेशन में जो है स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी युवा नेता वहीदुर रहमान पर्रा के जानिब से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए और उन सवालात के जवाबात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने बार बार जो है मीडिया के जरिए दिए। मगर आगा रुहुल्लाह पे जो है जम्मू कश्मीर की नजरें थी, कल पूरे कश्मीर की नजरें आगा रुहुल्लाह पे थी, क्योंकि आगा रुहुल्लाह जो है कहीं ना कहीं इस वक्त कश्मीरियों के दिलों में जगह बनाया बैठा है, क्योंकि किसी न किसी तरह हम देख रहे हैं कि रुहुल्लाह को जो है कश्मीर से प्यार मिल रहा है। और उन्होंने कल जब अपनी तकरीर शुरू की, सबसे पहले जो है उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि धारा 370 से इतनी एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, अब इतनी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज 370 से पहले क्या थी, 370 को हटाने के बाद क्या थी, वो उन्होंने क्लियर किया, वो उन्होंने बता दिया। और उसके बाद वो असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस पे आए। उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से जम्मू कश्मीर के असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को चाहिए, उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकजी सरकार को चाहिए जो वादा किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि स्टेटहुड को जो है रेस्टोर किया जाएगा। मरकजी सरकार को चाहिए कि स्टेटहुड को रेस्टोर करे। उसके साथ साथ 370 की जिक्र की। उससे पहले आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा था कि मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन जो है एक बड़े काज के लिए लड़ा है, मैंने असेंबली चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेन जो है एक बड़े काज के लिए की है। और कुल मिलाकर हम ये बता सकते हैं कि सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी फिर से अखबारों की सुर्खी जो है उसका स्पीच जो है वो अखबारों की सुर्खी बन गई। और उसके साथ साथ आगा रुहुल्लाह मेहदी ने 370, 35 से 1953 के पोजीशन का जो है कल जिक्र किया पार्लियामेंट के अंदर। और उसके साथ साथ बेरोजगारी की भी जिक्र की। मजीद जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़ शाहिद हसन के साथ।